हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। अचार तो आपने बहुत सा खाया होगा और हर घरों में ना अचार अलग अलग तरीके से बनती ही है, पर क्या आपने कभी आंवले का कूटा खाया है? ये जो अचार की रेसिपी है ना, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि कितनी अच्छी होगी ये। मेरे कहने पे ना एक बार ये आंवले का कूटा ज़रूर से ट्राई करिएगा। अगर आप इसे थाली में एक चम्मच परोसते हैं ना, तो ये खाने के स्वाद को 4 गुना बढ़ा देता है। यकीन मानिए, अगर आपको खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है, आपको मन कर रहा है कुछ चटपटा सा खाने का, तो आप बस एक चम्मच ये खाने में खाइएगा। तो आइए चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने इसके लिए ना 50 ग्राम हरी मिर्च लिया है। एकदम फ्रेश ताज़ी हरी मिर्च लीजिएगा, और जो तीखी वाली होती है ना वो 50 ग्राम ही लहसुन लिया है, 50 ग्राम अदरक। ये सारी चीज़ों को ना मैंने अच्छे से धो के ना सुखा दिया था छाया में थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका जो मॉइस्चर है ना जितना भी वो निकल जाए। अब हमें क्या करना है ना, अदरक को पहले रफली चॉप कर लेना है। रफली चॉप करिएगा। और यहाँ पे लहसुन को भी मैं क्या कर रही हूँ, रफली चॉप कर रही हूँ। अगर आप छोटे छोटे लहसुन ले रहे हैं तो उसे चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं अच्छे से चॉप कर ले रही हूँ। और अब हमें क्या करना है ना, हमें यहाँ पे ग्रेटर लेना है, उसमें हमें इसे ग्रेट करना है। क्योंकि हम कूटा बना रहे हैं तो इसीलिए ना सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे ग्रेट करना ज़रूरी है। आप चाहें ना तो मिक्सी में भी इसे पल्स मोड पे ग्राइंड कर सकते हैं, उससे भी ये हो जाता है। पर इस तरीके से करेंगे तो क्या आता है ना, पानी नहीं छोड़ता ये और बहुत ही ड्राई रहता है। तो यहाँ पे सारे अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है, देख सकते हैं आप। और इसे मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक बॉल में। और जिस भी बॉल में आप इसे रख रहे हैं ना, वो भी ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल भी गीला ना हो। एकदम साफ़ कपड़े से उसे अच्छे से पोंछ लीजिएगा। मॉइस्चर जितना हो सके ना अवॉइड करिएगा, तभी आपका अचार ना लंबे समय तक के टिकेगा। लहसुन को भी देखिए यहाँ पे मैंने ग्रेट कर लिया है। हमें यहाँ पे इसका ना पेस्ट नहीं बनाना है, तो इसीलिए ग्रेटर में ग्रेट करने से क्या होता है ना, बहुत ही अच्छे से ये ग्रेट हो जाता है। अब मैं जिसमें अदरक रखी थी ना, उसी में ही ये लहसुन को भी डाल दे रही हूँ यहाँ पे। और जो हरी मिर्च थी, हरी मिर्च को भी हम क्या करेंगे ना, ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे मिर्च की क्वांटिटी ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मिर्च को भी हमें क्या करना है ना, ग्रेट कर लेना है। ध्यान से करिएगा, क्योंकि मिर्च तीखा होता है, तो आप ग्रेट करने के बाद ना एकदम से मत खोलिएगा। देख सकते हैं आप, मिर्ची भी हमारा अच्छे से ग्रेट हो गया है। अब मिर्च को भी हम क्या करेंगे ना, अदरक और लहसुन जिसमें रखा था उसी में हम डाल देंगे। देखिए सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से ग्रेट हो गई है। आइए चलिए अब मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए 1/4 कप मैंने सौंफ लिया है, 2 बड़े चम्मच मैंने मस्टर्ड सीड्स लिए हैं, सरसों के दाने, और 1 चम्मच मेथी का दाना लिया है। मेथी का दाना 1 चम्मच ही डालिएगा, वरना क्या है ना, अचार आपका कड़वा हो जाएगा। और ये सारी चीज़ों को ना हमें अच्छे से यहाँ पे भून लेना है। ध्यान रखिएगा, इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनिएगा, ताकि ये जले मत। फ्लेम को हाई मत करिएगा, वरना मसाला क्या है ना आपका यहाँ पे जल जाएगा। आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन गया है, कितना अच्छा सुनहरा कलर आ गया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसे ठंडा कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें इसे पीसना है। तो यहाँ पे फ्लेम को ऑफ करके मैंने इसे ठंडा कर लिया था। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी के जार में। और ध्यान रखिएगा इसे पीसते समय कि हमें इसका ना एकदम चिकना पाउडर नहीं बनाना है, इसे हमें दरदरा पीसना है। तो पल्स मोड पे ही पीसिएगा, मिक्सी को चलाइएगा, बंद करिएगा। तो इसे दरदरा सा हमें पीसना है। देखिए हमारा मसाला भी तैयार है। अब यहाँ पे मैंने पैन में लिया है 3/4 कप सरसों का तेल। इसे ना अच्छा गर्म करके थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे हम। अच्छा धुआं आते तक के गर्म करना है। अब हम इसमें डाल देंगे अपना तैयार किया हुआ मसाला, और इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना मसाला हमने बनाया था ना, वो पूरा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे हल्दी और मिर्च ना आप देख सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी इसमें कर सकते हैं। वैसे ये जो मेजरमेंट मैं बता रही हूँ ना, परफेक्ट है इसके लिए। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी इसे रखते हैं साइड पे। अब मैंने यहाँ पे लिया है 10 से 15 आंवला। फ्रेश आंवले हैं, एकदम फ्रेश आंवला लीजिएगा। आंवले का सीज़न चला जाए ना, उसके पहले आप ये कूटा बना के रख लीजिएगा। ये साल भर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, बना के रखेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और तो आंवले को क्या करेंगे ना, हम इसका जो गुठली वाला पार्ट होता है ना, बीच वाला पार्ट, उसे अलग निकाल देंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। देख सकते हैं आप, आंवले को हमने काट लिया है। अब आंवले को भी हम क्या करेंगे ना, ग्रेटर में ग्रेट कर लेंगे। इसे भी आप चाहें ना तो मिक्सी में पल्स मोड पे इसे चला सकते हैं, पर मिक्सी में चलाने से क्या होगा ना, आंवले से थोड़ा सा यहाँ पे पानी रिलीज हो जाएगा। तो आपका इसीलिए बेटर होगा कि अगर आपके पास ग्रेटर है तो ग्रेट भी कर सकते हैं। वैसे मिक्सी में भी चलाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
देख सकते हैं आप, यहाँ पे सारे आंवले को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। और जो हमने मसाला मिक्स करके रखा था ना, अदरक लहसुन और मिर्च, वो भी अच्छे से यहाँ पे भींग चुका है मसाला पूरा। अब इसमें ऐड कर देंगे हमने जो आंवला जो कद्दूकस करके रखा था ना, घीस करके रखा था वो। आप चाहें तो ना आंवले को ग्रेटर में ग्रेट भी कर सकते हैं, जैसे हम गाजर वगैरह ग्रेट करते हैं ना वैसे। अब इसे हम क्या कर लेंगे ना, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे से मिक्स करिएगा ताकि सारे मसाले ना अच्छे से कोट हो जाए आंवले में भी। नहीं तो क्या होगा ना, ये फीका फीका सा लगेगा। और इस स्टेज पे ना आप थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिएगा नमक इसमें प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि अचार में अगर नमक कम होगा ना तो अचार आपका जल्दी ख़राब होगा। तो अचार में ना नमक एकदम परफेक्ट होना चाहिए। देख सकते हैं आप कितना ही बढ़िया कलर दिख रहा है इसका अभी से ही। अब देखिए इधर जो हमने सरसों तेल गरम करने रखा था ना, वो ठंडा हो गया था, हल्का सा कुनकुना है। उसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हींग और इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। सरसों तेल को ना हल्का कुनकुना होगा ना तो ही हींग डालिएगा, और हल्के कुनकुने तेल को ही हमें कूटे में डाल देना है। एकदम ज़्यादा ठंडा तेल मत डालिएगा। यहाँ पे देखिए इसे तेल डालने के बाद ना एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि तेल जो है वो सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर कितना ही बढ़िया दिख रहा है, इसकी जो खुशबू है ना वो भी बहुत ही बढ़िया आती है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच भर के शक्कर। ये टोटली ऑप्शनल है, पर डालेंगे ना तो इसे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। आंवले का जो खट्टा टेस्ट है ना उसको ये थोड़ा सा बैलेंस करेगा और खट्टा मीठा सा एकदम टेस्ट आएगा। और इसमें डाल रही हूँ मैं 1/4 कप विनेगर। विनेगर क्या करेगा ना, प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, तो आपका अचार जो है ना वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, एक अच्छा सा ना टेंगी टेस्ट भी देगा। तो ये विनेगर ना ज़रूर से डालिएगा अगर आपको अचार को लंबे समय से स्टोर करके रखना है। तो आपको इसे फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऐसे ही रखेंगे ना तो ये साल भर तक के बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। हाँ, आप चाहें तो इसमें तेल की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं ताकि अचार आपका ख़राब होने का बिल्कुल भी चांस ना हो। अब देखिए इसे स्टोर करने के लिए ना एक कांच की बर्नी लीजिएगा, जिसे ना गर्म पानी में धो के सुखा दीजिएगा अच्छे से। और उसके बाद क्या करेंगे, हमने जो सरसों तेल गर्म करके रखा था ना, उसका मैंने 1 चम्मच बचा लिया था। वो सरसों तेल को पहले क्या करेंगे, चारों तरफ ना बर्नी में हम फैला लेंगे ताकि क्या है ना बर्नी अच्छे तरीके से और स्टेरिलाइज हो जाए। अब ये जो कूटा है ना आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। और आपको कभी भी अचार निकालना हो ना तो सूखे चम्मच का यूज़ करिएगा, बिल्कुल भी गीले हाथ से मत टच करिएगा। सूखे चम्मच से निकालेंगे ना तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा, साल भर भी आप रखेंगे ना तो बिल्कुल ऐसे ही बना रहेगा। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ही बढ़िया दिख रहा है। आप यकीन मानिए इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ, दाल चावल के साथ खाइएगा, आपके खाने के स्वाद को ना ये 4 गुना बढ़ा देगा। और टेस्ट इसका मैं क्या ही बताऊं, आप एक बार ज़रूर से बनाइएगा। आंवला ऐसे तो हम खाते नहीं हैं, इस रूप में आप ज़रूर खाएंगे। इवन बच्चे भी ना इसे खा सकते हैं अगर आप मिर्च की क्वांटिटी ना इसमें कम डालें तो ये आंवले के कूटे की रेसिपी ना आप ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये आंवले के कूटे की रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।